Hello everyone, myself Pransu Sahu from Government Medical College. I am pursuing MBBS first year. आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी। अब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसमें देखेंगे। सबसे पहले लिनियस भैया आए, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें ना तो इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया प्रो और यूकैरियोट्स को, ना ही यूनी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। हमें जब आगे स्टडी और ज़्यादा पढ़ी तो हमें देखने को मिला कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में अधूरा है, इनएडेक्यूट है। उसमें केवल ग्राफ मॉर्फोलॉजी को ही लिया गया है, ना तो इसमें कोई सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल का नेचर कैसा है, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ी। इसमें ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया था। इसके लिए इसका फेल कर दिया गया। यदि बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में आता है कि राइट द ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज़ रिटन बाय लिनियस, तो हम इसमें लिखेंगे कि मात्र इसमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का ही यूज़ किया गया। इसमें किसी भी प्रकार का ना सेल स्ट्रक्चर की स्टडी की गई, ना नेचर ऑफ द वॉल, ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इनका लैक होने की वजह से इसका ये ड्रॉबैक है और इसके थ्योरी को फेल कर दिया गया। इसके बाद 1969 में R.H. विटेकर आई। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिकली जो दिया है दैट इज़ कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दे रखा है, इसको 1 मार्क्स के लिए याद रखना है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। 1969 R.H. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, जो कि डिवाइड किया गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसका जो मेन क्राइटेरिया था, वो जो लैक था वही इसका मेन बेनिफिट होगा। यानी कि इन्होंने जो ये 5 भागों में क्लासीफाई किया है, इनके रीज़न क्या हैं? बिकॉज ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। तो इनके आधार पे इन्होंने इसको 5 भागों में डिवाइड किया है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, कार्ल वोज। देखिए R.H. विटेकर में भी कुछ न कुछ ड्रॉबैक रह गए थे, जिसको भरपूर करने के लिए आया कार्ल वोज वैज्ञानिक, जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया है। इन्होंने क्या किया, मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक का नाम आर्की, एक का नाम बैक्टीरिया, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड यूकैरियोटिक। तो ये टोटल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहलाया। ध्यान रखना कि यदि आता है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, दैट इज़ कॉल्ड कार्ल वोज। ये तो लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में है वो R.H. विटेकर का ही मोस्ट प्रोमिनेंट माना जाता है, 1969 का, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने के वजह से कुछ ड्रॉबैक लिनियस के काफ़ी ओवरकम हो गए। जैसे मैं बताऊं, क्लामाइडोमोनास और स्पायरोगेरा, पहले इनको एल्गी में रखा जाता था, लेकिन अब इनको एज अ प्रोटिस्टा में रखा गया आफ्टर द डिवीज़न ऑफ विटेकर। इसी प्रकार मैं बताऊं कि पैरामीशियम और अमीबा, ये पैरामीशियम और अमीबा पहले इनको रखा जाता था एनिमल किंगडम में, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन अब आजकल इनको प्रोटिस्टा में रखा जाने लगा है। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट लाइनें थी, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अपन बात करें कि जो मेन क्राइटेरिया था डिवीज़न को, एक्चुअली फाइलोजेनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस हो गया। अब अपन बात करते हैं, हमें 5 किंगडम को धीरे धीरे स्टडी करना है। सबसे पहले अपन किंगडम मोनेरा की बात करेंगे। ये बैक्टीरिया इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसने लिखा है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं, एवरीवेयर पाए जाते हैं, इन्हें हम कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं। यदि हम एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं सॉइल, तो उसमें हमें 100 ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। ये एक्सट्रीमली हैबिटेट पे भी रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स यानी हॉट सल्फर बैक्टीरिया, डेजर्ट वाले हो गए, स्नो एंड डीप ओशन में भी, यानी बैक्टीरिया हर जगह पे सर्वाइव करने को तैयार होते हैं। बस उनका क्राइटेरिया अलग अलग होगा, नाम अलग अलग होंगे। ये पैरासिटिक भी होते हैं, कई तरीके का है। फिर बैक्टीरिया का 4 भागों में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द शेप। ध्यान रखना, आकार यानी शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 भागों में डिवाइड किया, दैट इज़ नोन एज कॉकस यानी स्फेरिकल, रॉड शेप, कॉमा शेप एंड स्पायरल। एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि स्पायरिकल यानी कि कॉकस, दैट इज़ कॉल्ड डिप्लोकोकस निमोनिया, मोनोकोकस निमोनिया, ये 2 नाम हो गए। रॉड शेप में आपको याद रखना है बैसिलस,
कॉमा में याद रखना है वाइब्रियो कॉलरी जो कि कॉलरा कॉज करता है, एंड स्पाइरेलम में याद रखना है स्पाइरेला। तो ये आपके डायग्राम है, दिस इज कॉकस, दिस इज बैसिलस, दिस इज स्पाइरेला एंड दिस इज वाइब्रियो। देन अपन थोड़ा सा कुछ कैरेक्टरों की बात करते हैं कि भाई क्या क्या मोस्ट कैरेक्टर देखने को मिलता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया को ऐसे इसने क्यों बोला है, क्योंकि देखो बैक्टीरिया में ना तो सेल वॉल होती, ना भी किसी प्रकार की झंझट है, तो इसलिए हमने इनको स्ट्रक्चर में तो सिंपल बोल दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर इसलिए है क्योंकि इनके स्टडी करना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि इनका साइज़ एज अ माइक्रोमीटर में प्रेजेंट होता है, और इनका बिहेवियर समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये कभी लिविंग, कभी नॉन लिविंग, कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी प्लांट, कभी एनिमल की तरह बिहेवियर शो करते हैं। इसमें क्राइटेरिया जैसे पैरामीशियम की बात कर लें, अमीबा की बात कर लें, अब इनको कुछ कह पाना, ये प्लांट है, एनिमल है, इनको कह पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए इनका बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो स्टेटमेंट है कि बैक्टीरिया दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इसके अलावा बात करें कि बैक्टीरिया को एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज दैट कि एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि जो डाइवर्सिटी इसकी बहुत सारी है। अभी हमने बात किया कि कई आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फॉल्स बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, मतलब कई सारी कैटेगरी, इसलिए दे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इट मे बी द फोटोसिंथेटिक। तो ध्यान रखना कि ऑटोट्रॉफिक में दो कैटेगरी आ गई, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। जो भोजन सनलाइट के माध्यम से बनाते हैं दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। इनके एग्जाम्पल ये तीन दे रखे हैं, यदि आपको समझ में आ रहे हों, दैट इज कॉल्ड पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पल्पर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, क्लोरोबियम एंड रोडोस्पाइरेलम एंड रोडोसुडोमोनास। फिर आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ऐसे जो केमिकल कंपाउंड को मेटाबोलाइज करके यानी कैटाबोलाइज करके केमिकल रिलीज करते हैं और एनर्जी का यूज़ करते हैं, उसे हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एग्जाम्पल हैं इसके देखने को मिलेगा। याद रखें कि जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैं दैट आर द हेटरोट्रॉफ, यानी कि ये दूसरे पे डिपेंडेंसी शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर द हेटरोट्रॉफ, दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और डेड यानी सप्रोफिटिक इट मे बी आल्सो। तो ये याद रखना है। फिर कुछ एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया के, हम इसमें दो ही देखेंगे, एक आपकी आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, आर्की को फॉल्स बैक्टीरिया भी कहते हैं, और एक माइकोप्लाज्मा की स्टडी करेंगे। बस इसमें हमें केवल तीन चीज़ों का एग्जाम्पल देखना है इस मोनेरा में, दिस इज आर्की, यूकेरिया बैक्टीरिया एंड लास्ट इज माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले अपन आर्की बैक्टीरिया के 4-5 पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले कि इट इज़ ऑब्लिगेट एनारोबिक होता है। ऑब्लिगेट एनारोबिक होता है यानी कि इसमें रेस्पिरेशन होना अति आवश्यक है, मतलब कि अनारोबिक होता है यानी कि विदाउट ऑक्सीजन करता है। ऑब्लिगेट है, याद रखना ये स्टेटमेंट। ये बैक्टीरिया एक्चुअली में हार्श हैबिटेट पे भी रहते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया हेलोफाइल्स में, थर्मोएसिडोफाइल्स में और मेथेनोजन में भी रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो सेल वॉल होती है दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, इसके वजह से ये सर्वाइव करते हैं। फिर अपन यदि मैं सॉल्टी की बात करूँ तो हॉट सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, मेथेनोजन के मेथोनो बैक्टीरिया एग्जाम्पल हैं। आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफर करता है देयर सेल वॉल का स्ट्रक्चर, क्योंकि औरों के बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, जबकि आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसैकेराइड से बना होता है, इसलिए इट मे बी द डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया। इसका फीचर रिस्पॉन्सिबल होता है कि अलग अलग कंडीशन में भी ये सर्वाइव करता है। मेथेनोजन प्रेजेंट इन द गट, यानी एक मेथेनोजन है जो कि आपका इसका एग्जाम्पल है। ये एक्चुअली में किसी भी कैटल के रूमिनेंट एनिमल में यानी कि काऊ एंड बफेलो के पेट में प्रेजेंट होता है, जो कि उसको एज आ गोबर गैस यानी बायोगैस को रिप्रोड्यूस करने में, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो इसमें यही 3-4 लाइन याद रखना है। अपन बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। सबसे पहले ऑब्लिगेट एनारोबिक, देन ये कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसैकेराइड सेल वॉल होने के वजह से एक्सट्रीमली हाई कंडीशन में भी सर्वाइव करता है, 2 पॉइंट। तीसरा, ये कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये दिस इज कीमो ऑटोट्रॉफ, 3 पॉइंट। एंड चौथा एग्जाम्पल याद कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड मेथेनोजन, और आपका हो जाएगा हॉट सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं दैट इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया विच इज़ आल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया।
इनका रिजिड सेल वॉल होती है, यदि मोटाइल होंगे तो फ्रेजिला होगा। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ शो करता है। साइनोबैक्टीरिया के कई डिवीज़न अपन देखेंगे, जैसे कि यूनिसेलुलर होगा, कॉलोनियल और फिलामेंटस भी होगा, फ्रेश वाटर एंड इट इज़ आल्सो नोन एज अ टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी न कभी एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल आ चुका है कि विच बैक्टीरिया इज नोन एज टेरेस्ट्रियल एल्गी विच इज़ नोन एज साइनोबैक्टीरिया। कॉलोनी में भी रहते हैं एज ए जिलेटिनस सीथ के द्वारा, ये जिलेटिनस सीथ है तो इसके द्वारा भी रहते हैं। दे ऑफ्टन ब्लूम्स यानी कि पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में भी सर्वाइव करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। याद रखना कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बैक्टीरिया का वे ऑर्गन बताइए विच इज़ नोन एज हेट्रोसिस्ट। नॉस्टॉक और एनाबीना इसके एग्जाम्पल हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ यानी केमिकल के द्वारा अपने फिक्स करने वाले। ऑक्सीडाइज क्या करते हैं कि बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में रिलीज करके एनर्जी का यूज़ करते हैं। दे प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल रिसाइकलिंग। ध्यान रखना ये बैक्टीरिया जो है कई एलिमेंट को रिसाइकल करने में मदद करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग, फास्फोरस की रिसाइकलिंग। नाइट्रोजन की तो हम क्लास 11th में ही पढ़ेंगे, लेकिन फास्फोरस की रिसाइकलिंग हम क्लास 12th में पढ़ेंगे और इन दोनों की कभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये दोनों अपन बाद में देखेंगे। अभी आगे हमारे चैप्टर में आएगा कि कैसे रिसाइकल नाइट्रोजन होता है, कैसे फास्फोरस रिसाइकल होता है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ध्यान रखना ये दूसरों पे डिपेंडेंट है, मोस्ट एबंडेंट इन नेचर होते हैं। यहाँ पे अपन ने बात करी चुकी है कि हेट्रोट्रॉफ है। मेजोरिटी जो है डिकम्पोजर्स होते हैं। कई सिग्निफिकेंट रोल जो है, जैसे दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड LAB। इसके अलावा एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं। यानी कि एक स्टेटमेंट हो सकता है कि दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का टाइप क्या है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसका नाम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसी प्रकार एंटीबायोटिक को बनाने वाले विच इज़ नोन एज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले भी ये होंगे। एंटीबायोटिक में जैसे बता दूं मैं कि कई सारे विटामिन को जिम्मेदार होता है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम और भी कई सारे हैं। तो ये चीज़ें कुछ पैथोजन भी कॉज करते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे कि भाई पैथोजन क्या कॉज करते हैं। जैसे अपन बात करें कि कोलेरा विच इज़ कॉज बाय वाइब्रियो कोलेरी, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा, टिटनेस कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरिया के द्वारा, साइक्रस कैंकर ये एक्चुअली में चावल में देखने को डिसीज़ मिलती है। ये कई सारी डिसीज़ बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती हैं। बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन करता है वो मेनली फिजन के द्वारा करता है, 20 मिनट इसको लगता है। कभी कभी जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो स्पोर प्रोड्यूस करके भी ये रिप्रोडक्शन करता है। इसके अलावा ये सेक्सुअल प्रोडक्शन भी करता है, कई सारे प्रिमिटिव एंडोस्पोर प्रोड्यूस करके। अच्छा, तो यानी कि बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके से है। एक्चुअली वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव में फ्यूजन के द्वारा 20 मिनट लगते हैं। एसेक्सुअल में स्पोर के द्वारा, ये स्पोर एक्चुअली में एंडोस्पोर होता है। इसमें रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर होता है क्योंकि ये इसकी जो बाहर की लेयर होती है वो कैल्शियम डीपिकोलिनेट से बनी होती है। इसके अलावा दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी होता है, यानी DNA ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से अनदर बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी 3 तरीके होते हैं। पहला आपका ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन होता है। ये इतना आपको ध्यान रखना है, बस नाम ही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा एंड एज ए नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा में हमें केवल 3 चीज़ें ही याद रखना है। सबसे पहले इसमें सेल वॉल नहीं होती है। दूसरा, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। तीसरा, ये एनिमल और प्लांट दोनों को ही पैथोजेनिक होता है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो ये 4 पॉइंट आपको माइकोप्लाज्मा में याद रखना है। 2 डिसीजेज इसके याद रखनी है माइकोप्लाज्मा की, एक होती है PPLO, दूसरी होती है बंची टॉप ऑफ पपाया, वो आपका पपाया में देखने को मिलती है। तो बस आपको ये 2 याद रखने हैं। ये बैक्टीरिया का आपका डायग्राम है, दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज DNA। तो ये रहेगा आपका। फिर अपन किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में बात करें तो एक्चुअली में ये सबसे वास्टफुल होता है क्योंकि इट में भी अपन ये तीनों की तीनों वॉल को कह सकते हैं, यानी कि ये लिंक बिटवीन होता है तीनों का, यानी कि फंजाई, देन मोनेरा, यानी कि देन आपका प्लांट एनिमल, ये सब का है। इसकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है।
ये फोटोसिंथेटिक में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। दिस इज क्रिस्टोफाइटा, डाइनोफ्रेजिलेट, यूग्नेलॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड। 4 भागों में डिवाइड किया है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी, ध्यान रखना प्राइमरी इट में भी द एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जो प्रोटिस्टा का है प्राइमरी यानी प्रारंभिक जो होगा दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक होगा। इसके अलावा इट में भी आल्सो द टेरेस्ट्रियल। फिर इसके अलावा प्लांट और एनिमल फंजाई, ध्यान देना ये क्या बोला है, किंगडम, दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। यानी क्वेश्चन आता है कि बीच किंगडम इज नोन एज द लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, तो हम कहेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बाद बात करें कि इसमें ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, देन आपका न्यूक्लियस डिफाइन होता है, अदर मेम्ब्रेन आल्सो बाउंड ऑर्गेनली, फ्रेजिला होता है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, बस हो गया। सेल फ्यूजन एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करके। सबसे पहले इसका टाइप पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टोफाइटा। इसके 2 एग्जाम्पल है, पहला डी एटम, दूसरा आपका गोल्डन एल्गी जिसे डेस्मिड्स कहते हैं। ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में ही रहते हैं। माइक्रोस्कोप में देखें तो फ्लॉट पेसिवली इन वाटर करंट। ध्यान रखना हमारे पास जो फ्लोटेशन होगा वो 2 प्रकार से होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में एनर्जी की आवश्यकता होती है, पैसिव में नहीं होती। तो जो डी एटम्स है दैट इज कॉल्ड पेसिवली फ्लोट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक होते हैं, ध्यान रखना मोस्ट। डी एटम में सेल वॉल जो है एक्चुअली में 2 थिक लेयर से प्रेजेंट होती है, यानी कि एक हाइपोथीका और एक इपिथीका होता है, एक दूसरे से अंडरलाइन करते हैं। एंड सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि साबुन का बॉक्स जैसे, इसे हम सॉफ्ट बॉक्स भी कहते हैं। वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका से बनी होती है, इसलिए हम इसको तोड़ नहीं सकते, यानी कि इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। डी एटम लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स होते हैं, एक्यूमुलेशन बिलियन ऑफ द ईयर, इसके वजह से ये आपका डी एटमस अर्थ भी बनाते हैं। बीइंग अ ग्रिटी सॉइल जो है यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल सिरप एंड डी एटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन भी होता है। इसके अलावा ये हीट इंसुलेटर में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि बेड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसका एक स्पोर प्रोड्यूस होता है जिसका नाम ऑक्जोस्पोर होता है, और दूसरा ब्राउन एल्गी के पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। बस इतना सा याद है। देन नेक्स्ट अपन बात करेंगे डाइनोफ्रेजिलेट्स की। एक्चुअली में ये मोस्टली मैराइन होते हैं, ध्यान रखना कि जो आपका क्रिस्टोफाइटा था वो दोनों था, लेकिन ये मोस्टली मैराइन है। फोटोसिंथेटिक होगा, इट में भी द येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंड करता है पिगमेंट कौन सा है। सेल वॉल जो है सेलुलोज प्लेट से बना होता है बाहर की तरफ। मोस्ट ऑफ 2 फ्रेजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स होता है। इसके अलावा रेड डाइनोफ्रेजिलेट्स एग्जाम्पल गोनियोलैक्स जो कि टॉक्सिक होता है, सेक्स टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करता है और जिसके वजह से रेड टाइड उसके सी में दिखने लगता है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर इट में विद मैराइन सच एज फिशेस, दिस इज कॉल्ड डाइनोफ्रेजिलेट्स। यानी कि एक आपका वही डाइनो नाम से पता चला 2 फ्रेजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल होगा वो थिन होगा, जो आपका ट्रांसवर्स होगा वो थिक होगा। फिर आते हैं यूग्नेलॉइड्स की। मेजॉरिटी इसमें फ्रेश वाटर है। क्या है फ्रेश वाटर? याद करने का तरीका है कि जो पहला वाला है उसमें दोनों, इसमें मैराइन मोस्टली, इसमें फ्रेश वाटर मोस्टली, और इसमें क्या होगा, इट में भी द सैप्रोफिटिक। स्टेगनेंट वाटर होगा, सेल वॉल की जगह इसमें एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि पेनिकल कहलाती है, प्रोटीन से बनी होती है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, इसी की वजह से इसमें 2 फ्रेजिला प्रेजेंट होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा होगा। छोटा वाला कोई काम का नहीं, बड़ा वाला होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि इट इज़ द लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि जब ये सनलाइट होता है तो ये प्लांट की तरह बिहेव करता है, यानी कि अपने आप भोजन बनाता है। लेकिन जब आपका सनलाइट नहीं होती है, यानी डराइव ऑफ ऑक्सीजन सनलाइट होती है, तो ये हेटरोट्रॉप शो करता है, यानी एनिमल को डिपेंडेंसी शो करता है और प्रेडेटिंग करता है अपने से छोटे जानवरों को। सो द पिगमेंट इग्नोलॉइड्स के आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट की तरह, यानी क्लोरोफिल ए होगा, बी होगा और जिंथोफिल होता है। उसमें क्या था तो यूग्नेलॉइड में 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले मोस्टली फ्रेश वाटर है, दूसरा सेल वॉल ना होती है बल्कि पेनिकल प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तीसरी पॉइंट 2 फ्रेजिला, एक छोटा और एक बड़ा वाला आपका चलने के लिए जिम्मेदार होगा, यानी कि एज अ मूवमेंट। 3 पॉइंट। चौथा जो होगा ये लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सनलाइट होता है तो ये आपका बिहेव करता है एज अ प्लांट, लेकिन जब नहीं होता तो एज ए एनिमल। 4 पॉइंट। और 5वां कि इसका जो क्लोरोफिल होते हैं वो एज अ हायर प्लांट की तरह होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल ए, बी एंड जिंथोफिल। दिस इज द डायग्राम। ये शॉर्ट वाला फ्रेजिला, ये लॉन्ग वाला फ्रेजिला, एंड ये न्यूक्लियस, एंड आपके जो बाहर की लेयर है दैट इज कॉल्ड पेनिकल। ये फ्लेक्सिबिलिटी को जिम्मेदार होती है, चलने के लिए नहीं।
फिर अपन बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड, ये रहेगा आपका बेसिकली स्लाइम मोल्ड्स, द लास्ट टॉपिक। तो यहाँ पे अपन यदि मैं देखूँ कि भाई क्या क्या होगा, तो सबसे पहले स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक होगा। ध्यान रखना सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक में अंतर है। कभी भी आप यदि कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि दो लोगों की सहायता से ऐसा काम करना, जबकि सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इट मे बी द डिपेंडेंसी ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स। बॉडी मूव, डीकेइंग ट्विग्स, लिव इंजल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। सुइटेबल कंडीशन पे ये एग्रीगेशन करता है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, ग्रो एंड स्प्रेड कई लंबे समय तक फैलता है। अनफेवरेबल में क्या करता है, यही प्लाज्मोडियम अपने बाहर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करके स्पोर अपने टिप पे पहुंचती है। ये स्पोर ट्रू वॉल से प्रेजेंट होता है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंसी होती है, क्योंकि वॉल सही प्रेजेंट है तो इट मे बी द रेजिस्टेंस फॉर द एक्सट्रीमली हाई कंडीशंस, इसलिए ये कई सालों तक सर्वाइव करता है किसी भी कंडीशन में। स्पोर आर डिस्पर्स बाय द एयर करंट। ध्यान रखना क्वेश्चन आता है कि बाय विच मोड स्लाइम मोल्ड्स स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड, तो लिखना है बाय एयर करंट। ऑप्शन रहेंगे बाय एयर करंट, बाय वाटर करंट, बाय विंड करंट, तो हमें लिखना है बाय एयर करंट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दिस इज स्लाइम मोल्ड्स। याद रखना ये सेप्रोफिटिक होता है, सिम्बायोटिक बिल्कुल भी नहीं होता है। और फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम ग्रो करती है और कई सेवरल फीटों तक फैलती है, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन में ये आपका फ्रूटिंग बॉडी प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर के फ्लोटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करती है और उसके अंदर स्पोर्स को कवर करती है। ये स्पोर ट्रू वॉल से कवर्ड होते हैं। इसमें याद रखने वाली एक बात है कि ध्यान रखना इनके स्पोर तो ट्रू वॉल से कवर्ड होते हैं, लेकिन खुद स्लाइम मोल्ड यानी कि पैरामीशियम एक एग्जाम्पल है जो कि कवर्ड नहीं होता है सेल वॉल से। फिर आता है अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोजोआ के बारे में। ऑल द प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रॉफ, याद रखना है। ऑल द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ नहीं, गलत है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ सही है। लेकिन प्रोटोजोआ स्टेटमेंट आएगा कि मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रॉफ, गलत है। ऑल द प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रॉफ, दिस इज द करेक्ट। एंड लिव एज अ प्रेडेटर एंड पैरासाइट की तरह। दिस में बी द प्रिमिटिव एनिमल्स। 4 भागों में डिवाइड किया गया है प्रोटोजोआ को, एमीबा, फ्रेजिला, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोआ। सबसे पहले एमीबायोइड की बात करते हैं। ये एमीबा वाला एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, फ्रेश वाटर सी वाटर करेगा, एंड सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है जो कि इसको चलने के लिए जिम्मेदार होता है, सूडोपोडिया। तो दिस इज सूडोपोडिया जिसे फाल्सफिट कहते हैं। सिलिका प्रेजेंट सरफेस पे होती है। एक एग्जांपल होगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एक्चुअली में ये मोनोजेनेटिक होता है। फिर बात करते हैं फ्रेजिला, इसमें फ्रेजिला प्रेजेंट होगा। फ्रेजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल है ट्रेपेनोसोमा। इट में भी द फ्री लिविंग और पैरासिटिक होगा। फ्रेजिला प्रेजेंट होंगे, डिसीज़ कॉज करता है जिसका नाम स्लीपिंग सिकनेस होता है। इसे लसमानी की वजह से होता है जिसे डमडम फीवर भी कहते हैं। स्लीपिंग सिकनेस को डमडम फीवर भी कहते हैं। ये कॉज करने वाला कौन है, दैट इज़ कॉल्ड लसमानी। एक एग्जांपल ये, और दूसरा आपका ट्रेपेनोसोमा। सीलिएटेड, इसमें सीलिया प्रेजेंट होगी, एक्टिवली कवर करेगा क्योंकि 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दे हैव अ कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि बाहर की तरफ सेल सरफेस पे खुलती है। इनका कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में मदद करता है। वाटर लेदन विद द फूड विद स्टीयर्ड इनटू द गलेट, एग्जांपल है आपका पैरामीशियम, है ना। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। सीलिया और फ्रेजिला में एक विशेष अंतर है कि सीलिया जो है बॉडी को भी मूवमेंट कराता है और फ्लूइड को भी मूवमेंट कराता है, लेकिन फ्रेजिला केवल बॉडी को ही मूवमेंट कराता है। और ज़्यादा डिफरेंस हम चैप्टर 8 पे पढ़ेंगे। स्पोरोजोआ की बात करूँ, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर साइकिल। मोस्ट नोटोरियस यानी नटखट होता है प्लाज्मोडियम, विच कॉजेस अ मलेरिया डिसीज विच हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। 2 एग्जाम्पल है, पहला आपका नोसिमा, पेब्रिन डिसीज इन सिल्कवॉर्म करता है। दूसरा आपका मोनोसिस्टिस, मोनोजेनेटिक होता है। स्पोरोजोआ के 2 एग्जाम्पल, नोसिमा एंड मोनोसिस्टिस। सीलिएटेड का पैरामीशियम, फ्रेजिलेटेड का ट्रेपेनोसोमा, एंड अमीबा का अमीबा ही होता है, अमीबॉइड। बस इतनी सी अपने को यहाँ बात करनी है। देन अपन फंजाई की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।